हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर सेंटर में। आज हम सीपीसीटी में आपका वेब ब्राउज़र और डोमेन नेम को देखने वाले हैं। तो सब शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो यहाँ पे हमको देखना है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र जो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर मतलब हमारे सामने ढूंढ करके और हमारी भाषा में अनुवाद करता है और हमारे सामने उसको क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। और जो आपका ये वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र में जो वेब पेज दिखाई देते हैं इसमें मल्टीमीडिया हो सकता है, आपका ग्राफिक्स हो सकता है और वेब प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं या साधारण टेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद आता है आपका वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? तो इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र पर जो पेज हमें दिखाई देते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं, जो कि किस भाषा में बने होते हैं? आपके HTML लैंग्वेज में बने होते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा HTML में उसे शो करने के लिए हम किस प्रोग्राम का यूज करते हैं? तो वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र प्रोग्राम। इसके बाद आता है आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? तो ये जो वेब पेज होते हैं आपके, इन वेब पेजों को जब हम हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या क्या बन जाता है? एक वेबसाइट बन जाती है। हाइपरलिंक के माध्यम से क्या कर देते हैं? वेब पेजों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी? वेबसाइट। या हम कह सकते हैं जो वेबसाइट होती है ये वेब पेजों का संग्रह होती है। इसके बाद आता है आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जब वेब ब्राउज़र पर हमें कई सारे वेब पेज रहेंगे, कई सारी वेबसाइट रहेंगी, तो हम उनको खोजने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। मतलब हम वेब ब्राउज़र पर या इंटरनेट पर वेब पेजों को खोजने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सर्च इंजन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगला स्लाइड। अगला आता है आपका वेब ब्राउज़र। इंपॉर्टेंट आपके वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं इनको देखना है हमें। तो जो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र हो जाता है वो कौन सा होता है आपका? उसका नाम है आपका मोज़ेक। सबसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मोज़ेक, जो कि 1993 23 जनवरी 1993 में बनाया गया। ये इसका आइकॉन है। आइकॉन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई देगा। इसी तरीके से ये विश्व का हो गया। इसी तरीके से भारत का पहला वेब ब्राउज़र भी आपको याद रखना है। भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा हो जाएगा आपका? एपिक। एपिक इमेज में आप देख सकते हैं इसका लोगो कैसा है, दिखने में कैसा होता है एपिक वेब ब्राउज़र। इसके बाद नेक्स्ट और भी वेब ब्राउज़र होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर की दृष्टि से। पेपर में वेब ब्राउज़र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको देखना है अगला वेब ब्राउज़र कौन सा है आपका, जो अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका? गूगल क्रोम। आइकॉन में भी आप देख सकते हैं गूगल क्रोम को दिखता कैसा है। इसे 2008 में किसके द्वारा बनाया गया? गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया। और जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा मोबाइल, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से जो वेब ब्राउज़र होता है वो कौन सा होता है हमारा? गूगल क्रोम। ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। 2008 में किसने बनाया है? गूगल कंपनी द्वारा। इसके बाद इसी तरीके से एक मोजिला कॉर्पोरेशन है। मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा एक वेब ब्राउज़र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? फायरफॉक्स मोजिला है, जो कि 2002 में बनाया गया। इसके बाद इसी तरीके से एक कंपनी हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी इसी तरीके से वेब ब्राउज़र बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि 1995 में बनाया गया। और विंडोज और 7 और विंडोज 8 जो होती है हमारे कंप्यूटर की, कौन सी विंडोज 7 और विंडोज 8 में जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है वो कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इसी तरीके से अगला वेब ब्राउज़र आपका सफारी। सफारी का आपको याद रखना है, सफारी भी एक वेब ब्राउज़र जो कि 2003 में बनाया गया। इसके बाद लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का एक लेटेस्ट आपका वेब ब्राउज़र है, ये कौन सा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, जो कि ये आपका पुराना आइकॉन हो गया और ये आपका क्या हो गया? इसका नया आइकॉन। ये आइकॉन अब क्या हो गया है? इसका चेंज हो गया है। ठीक है, इसे कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। और जो अभी वर्तमान में हमारी लेटेस्ट विंडो चल रही है विंडोज 10, इसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र पेपर में कई बार पूछा गया। तो विंडोज 10 का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपके कुछ और भी होते हैं, देखते हैं। एक सेकंड रुकना, इसको मिटा दें थोड़ा सा। इसके बाद आपका और वेब ब्राउज़र है, कौन कौन सा? तो आपको ओपेरा मिनी, ये भी वेब ब्राउज़र है, 1995 में बनाया गया। यूसी वेब ब्राउज़र, आइकॉन सबके याद रखना है, 2007 में बनाया गया है। इसके बाद एक नेटस्केप नेविगेटर है जो कि 1994 में बनाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये हो गए हमारे क्या?
सारे के सारे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद आता है आपका सर्च इंजन, जहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा है और कब बनाया गया। तो विश्व का पहला सर्च इंजन आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, आर्ची हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, एलन एमटेज द्वारा 1990 में विकसित किया गया। और ये दिखने में कैसा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आर्ची सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन, आर्ची सर्च इंजन। अब इसके बाद आता है गूगल, जो कि हम लोग यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, वो है आपका गूगल, जो कि 1998 में गूगल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। और दिखने में कैसा है, ये आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। आप लोग वैसे भी इसका तो यूज करते हैं, तो आसान है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो कुछ और भी वेब ब्राउजर होते हैं, इनको भी देखेंगे। और आगे वेब ब्राउजर कुछ, इसके बाद आता है आपका बिंग वेब ब्राउजर। बिंग किसके द्वारा बनाया गया, तो ये याद रखना है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, जिसे 2009 में बनाया गया। दिखने में कैसा है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका लोगो कैसा है, दिखने में इस तरीके से रहेगा ये। इसके बाद कुछ अन्य भी हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, डग डगो हो गया आपका, याहू सर्च इंजन हो गया, ask.com भी हो गया, MSN भी हो गया, अबाउट भी हो गया। ये आपके क्या है, सारे के सारे सर्च इंजन है, जिनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और भी चीजें देखना है हमें। अगला है आपका टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम, अब टॉप लेवल डोमेन नेम को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, वेबसाइट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपकी एक वेबसाइट है, जो लिखी हुई है HTTPS, सेपरेटर लगा हुआ है बीच में, फिर www.youtube.com। अब इसमें पार्टों को हम देखें, तो जो HTTPS है, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका अनुपात का साइन है और स्लैश लगा हुआ है, इनको मिक्स करके हम बोलते हैं सेपरेटर। इसके बाद लिखा हुआ है www, जिसे बोलते हैं हम डोमेन नेम। यूट्यूब जो होता है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, या इसी को बोलते हैं कंपनी नेम। इसके बाद जो पीछे .com लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम, जो कि हम देखने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम। और आपको ये याद रखना है, HTTP को जो प्रोटोकॉल और जो आपकी वेबसाइट, इनको जो जोड़ने का काम करता है, ये कौन करता है, तो आपका सेपरेटर क्या कर रहा है, ये वेबसाइट को HTTPS मतलब प्रोटोकॉल से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेपरेटर हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया आपका, ये www सब डोमेन हो गया, यूट्यूब डोमेन नेम हो गया, और .com लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन नेम। तो इसी तरीके से जैसे ये डोमेन नेम है .com, इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं, इन सबको हम देखेंगे और कब किसका यूज किया जाता है, इसको देखते हैं। तो जो ये आपकी कुछ वेबसाइट हैं, दो, इनको देख सकते हैं आप। इस वेबसाइट में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है .mp लिखा हुआ है, .gov भी लिखा हुआ है, और .in भी लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या है, .org भी लिखा हुआ है। तो ये होते हैं आपके क्या, सब टॉप लेवल डोमेन नेम। इसके अलावा और भी कुछ डोमेन नेम है टॉप लेवल के, इनको भी देखना है हमें। अब इनका मतलब भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा डोमेन नेम का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका .in। सबसे पहले कौन सा डोमेन नेम है, तो .in। .in का यूज काय के लिए करते हैं, तो .in का यूज काय के लिए करते हैं, तो ये करते हैं हम इंडिया के लिए। काय के लिए यूज करते हैं, जब कोई इंडियन वेबसाइट होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, .in लगा दिया करते हैं। इसके बाद आता है .com का यूज कब किया जाता है, तो कॉमर्शियल, जब व्यापारिक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, तो उसमें काय का यूज करती हैं, .com के लिए, मतलब व्यापार के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज होता है, तो उसमें लगाना है आपको .com। इसके बाद आता है एजुकेशन, शिक्षा संबंधी जो भी आपकी वेबसाइट होंगी, उसमें क्या लगा रहेगा डोमेन नेम, तो उसमें लगा रहेगा आपका .edu। इसके बाद आता है .org, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए हम डोमेन नेम यूज करते हैं। यदि BIZ है, तो ये आपका बिजनेस के लिए हो जाएगा। .info, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना के लिए याद रखना है कि कोई यदि चीज़ें सूचना दे रही है कोई वेबसाइट, तो उसमें क्या लगेगा, .info लिखा रहेगा। MIL कौन यूज करता है, तो मिलिट्री यूज करती है। इसके बाद LTD, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनकी वेबसाइट में पीछे क्या लगा रहेगा, .LTD। इसके बाद UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम कौन सा डोमेन नेम यूज करते हैं, UK करते हैं। इसके बाद आता है आपका आखिरी कौन सा है, US का यूज काय के लिए करते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए इसका यूज करते हैं। ये आपके सारे डोमेन नेम हैं, इनको आपको याद करना है। इसके बाद आगे आपका, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।